मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। अब हमने कल हमने 7.2 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन तक करा था। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये सेम है 4th क्वेश्चन के ही। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, इसलिए k रेशियो 1 है। हमें ये रेशियो फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट हमारे पास गिवन है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस बोला है। हमारे पास गिवन है कि एक्स एक्सिस है, इसलिए ही एक्स और वाई के टर्म को 0 दिया है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, के एक्स टू प्लस 1 x1, सेम आप वही फॉर्मूला बनाओगे, प्लस के डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो सेम ये 4th के जैसे ही क्वेश्चन होगा, मीन्स पी x0 ये क्या बनेगा? के x2 प्लस 1 है ना, मीन्स x1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। सेम ऐसी y के टर्म के लिए, तो के y2 प्लस 1 y1 बाय के प्लस 1। तो सेम जैसे अभी हमने 4th क्वेश्चन करा था, वैसे आपने ये 5th क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सेम अब एक बार x की वैल्यू से यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a और b के लिए। सेम ऐसी सेकंड के लिए 0 की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए बी सी डी ये सब, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये है वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मींस पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे किसमें? ए सी और बी डी में। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहले ए सी में, तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल है बी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन दिया है। तो ए सी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल 1 प्लस एक्स मीन्स x1 प्लस x2, 1 प्लस एक्स बाय 2 कॉमा देन 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बाय 2। सेम ऐसी बी डी, बी और डी के लिए मीन्स 4 प्लस 3 बाय 2 कॉमा y प्लस 5 बाय 2। समझ में आ गया? सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कॉमा 8 बाय 2 मीन्स 2 4 जा 8 मीन्स एक तो वैल्यू आ गई है और सेकंड आ गई ये था x और y की वैल्यू। इक्वल है किसके? किसके इक्वल है? 4 प्लस 3 7 बाय 2 कॉमा y प्लस 5 बाय 2। अब x और y के टर्म एक साथ कर दो, मीन्स x के टर्म एक साथ, मीन्स x के टर्म इक्वल टू 7 बाय 2 हो जाएगा और y के टर्म इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल हो जाएगा 7 बाय 2। x के टर्म्स थे ना। सेम ऐसी मीन्स y प्लस 5 बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 2 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14। 2 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, सेम ऐसे अब इसको फाइंड आउट करो। 2 4 जा 8 मीन्स y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 इट मीन्स 3। सो y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं? 6, 3। क्या कह रहा है? हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक्स वाई, जो मैंने लेट कर दिया है। वेयर ए बी इज अ डायमीटर। तो ए बी क्या है हमारे पास? डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर, जिसका सेंटर गिवन है 2 और -3 एंड बी के पॉइंट्स भी गिवन है 1 और 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और ओ पॉइंट की क्या है? 2 और -3 इक्वल टू में आएंगे। ठीक है, तो पहले इन दो को लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ गया? x प्लस 1 बाय 2 एंड सेकेंड y प्लस 4 बाय 2 इक्वल टू 2 और -3। ये अब x के टर्म एक साथ रख लो, तो x के टर्म आ जाएंगे x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2।
सेम ऐसी y का y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। सो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स x आ गया 3। सेम यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। सो y इज इक्वल टू -6 -4, सो y इज इक्वल टू -10। सो आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 और। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे पास ए बी पॉइंट दिए गए, पी दिए गया और एम और एन का रेशियो दिया गया। बट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मींस एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सच दैट ए पी इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, 3/7 ए बी, ये हमारे पास गिवन है। इट मीन्स ये था ए पी के लिए, ठीक है। सेम ऐसी पी बी के लिए क्या हो जाएगा, 4/7 ए बी, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो 3 और 4 ये आ गए इसके मिड पॉइंट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, हमें ए बी की लाइन सेगमेंट में फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। इट मीन्स जब हमारे पास ए पी इक्वल टू पी बी, रेशियो गिवन है 3:4, तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। सेम ऐसी y के टर्म में m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। समझ में आ गया। सो सिंपल अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट आ गए 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 बाय 3 प्लस 4 मीन्स 7। सेम ऐसी सेकंड m1 कितना है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आ गया, 3 to 6 प्लस माइनस का माइनस 4 to 8/7। एंड सेकंड क्या आ गया, 12 प्लस माइनस माइनस 4 to 8/7। सो हमारे x और y के टर्म्स क्या आ गए हैं, -2/7 फर्स्ट, एंड सेकंड क्या आ गया है, माइनस माइनस प्लस -20/7। ये आ गए हमारे x और y। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ, हमारे पास लाइन दी गई है ए बी, जिसको डिवाइड करा गया है 3 मीन्स पी क्यू आर करा गया है। तो जो यहाँ हम ले लेंगे सब 1:1 में, ठीक है। जब अगर हम ए पी का रेशियो करेंगे, अगर हम पी बी के साथ, तो ए पी कितना था 1:, अब पी से बी तक कितने 1 आ गए, 3:1 मीन्स 1:3। ये आ गया हमारा m1 m2। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के सिंपल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। उसकी वर्टेक्स हमारे पास गिवन है ABCD, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। टेक इन ऑर्डर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो अब पहले हमें उसकी डायगोनल्स निकालनी पड़ेगी। तो हम इसके क्या निकालेंगे, डायगोनल्स, ठीक है। एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2 सबसे पहले हम इसकी डायगोनल्स निकालेंगे, मींस AC और BD। तो सबसे पहले AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें रूट AC के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पता ही है, सिंपल सी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC कितना आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स रूट 16 प्लस 16, इट मीन्स रूट 32।
ठीक है। 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। सेम ऐसे ही फाइंड आउट करो बी डी। तो बी डी कितना आया 4 माइनस 2 माइनस माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 72। ठीक है। √72 को हम क्या लिख सकते हैं 6√2। फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। 6 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 24। तो आपका आंसर आ गया 24। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.2। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।